हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लीगल लिबर्टी 365 एंड आज का टॉपिक है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इन शॉर्ट में आप इसे एआईबी भी बोल सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। इंडिया में फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया 2011 में एंड नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, साल में 2 बार होता है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का मेन मोटिव ये है कि आने वाले लॉ ग्रेजुएट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उनकी कैपेबिलिटीज़ को असेस किया जा सके कि वह इंडिया में लीगल प्रैक्टिस करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, कि एलएलबी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपकी एलएलबी 3 साल की है या 5 साल की है, और यह किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कोई भी अपर या फिर लोअर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। प्लस अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि कितनी बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मीन्स अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो दोबारा भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एलएलबी कंप्लीट होने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन के विद इन 2 ईयर आपको यह एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नो लॉन्गर एन ओपन बुक एग्ज़ाम। अभी जैन 21 में AIB 15 एग्ज़ाम हुआ था। यह एक ओपन बुक एग्ज़ाम था, बट इसके बाद जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 होना था तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला। पहले यह एग्ज़ाम ओपन बुक होता था, बट अभी क्या है कि अगर ये एग्ज़ाम आपको देना है तो इसमें स्टडी मटेरियल, आपके नोट्स, बुक्स अलाउड नहीं है, सिर्फ आप अपनी बेयर एक्ट कैरी कर सकते हैं। तो पहले से थोड़ा टफ हो गया है ये एग्ज़ाम। सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न 100 मार्क्स का यह पेपर होता है, जिसमें पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है एंड 19 सब्जेक्ट्स इस एग्ज़ाम में कवर होते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 3.5 घंटे का यह पेपर होता है। इस एग्ज़ाम को आप अलग अलग लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। मीन्स इसे आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु और मराठी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। AIB का सिलेबस क्या है? सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, IPC है उसके 8 मार्क्स के आएंगे, CRPC है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 10 मार्क्स के आएंगे, CPC है 10 मार्क्स के आएंगे, एविडेंस है 8 मार्क्स के आएंगे, फैमिली लॉ है 8 मार्क्स के आएंगे। तो इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के आपको मार्क्स दिए रहते हैं कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिपरेशन करते टाइम हमें सबसे पहले उन सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जो ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, IPC, CRPC एंड CPC, ये ज़्यादा मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? इसके लिए आपको एडवोकेट ID कार्ड, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। एप्लीकेशन को फिल करने का प्रोसेस क्या है? तो सिंपली आपको सबसे पहले www.allindiabarexamination.com की साइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन आपको पेमेंट करनी है। जनरल के लिए 3560 की पेमेंट है, SC ST के लिए 2560 की पेमेंट है। पेमेंट के बाद एडमिट कार्ड आएगा, बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है, एग्ज़ाम देना है। इसी दिन में आंसर की साइट पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। आंसर की से आप अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं कि कौन सा आपने सही किया है या फिर कौन सा गलत किया है। उससे आप एनालाइज कर लेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, आप पास हैं या फेल हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा। जनरल एंड OBC के लिए 40% है एंड SC ST के लिए अभी तक 35% है। इस एग्ज़ाम का इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर कोई लॉ ग्रेजुएट 40% स्कोर करता है और उसके अपोजिट कोई 90% स्कोर करता है तो दोनों ही इक्वल हैं, दोनों को ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पोजीशंस मिलेगी, एक को फर्स्ट रैंक मिलेगी, एक को सेकंड रैंक मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों को ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा।
इस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के मिलने के बाद आप किसी भी कोर्ट में, फर्म में, कंपनी में जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको सारी डिटेल बिल्कुल सही भरनी है। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल गलत है तो उसको वापस रीचेक करिए, क्योंकि पेमेंट के बाद रिफ़ंड का कोई प्रोसेस नहीं है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप अवेयर फॉर योर राइट्स एंड एंजॉय लिबर्टी।